अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हिंदुस्तान की 72वीं यौम आजादी के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज किले गोलकुंडा में कौमी परचम लहराया और रियासती अवाम के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि उनकी हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के कई स्कीमें शुरू की हैं, जिसकी कोई भी रियासत मिसाल पेश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में रियासत तेलंगाना अपना अहम हिस्सा अदा कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बास ताकतें अवाम में गलतफहमी पैदा करते हुए उनके इत्तेहाद को तोड़ने के लिए कोशिश है, लेकिन रियासत के अवाम उन्हें यकीन है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। चीफ मिनिस्टर को कबलजी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी ने चीफ मिनिस्टर का खैर मकदम किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंदर रेड्डी भी चीफ मिनिस्टर के हमरा थे। चीफ मिनिस्टर ने अपनी मसरूफियात का आगाज आज सुबह परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर वीर जवानों की यादगार पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज जिले मेदक के मलकापुर मौजे में अवाम के मुफ्त आंखों के मुआयने की नई स्कीम का, जिसका नाम कांति वेलुगु रखा गया, इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से लाखों अफराद बिला लिहाज आमदनी इस्तेफादा कर सकेंगे। हर जिला, गांव और मोहल्ले में हुकूमत की जानिब से कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। रियासती वजीर आपाशी टी हरीश राव और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। मलकापुर मौजे के 1000 से ज्यादा अफराद ने अपनी आंखों के अतिये का इस मौके पर ऐलान भी किया। मुल्क की 72वीं यौम आजादी के मौके पर तमाम जिला मुस्तकरों पर सरकारी तकारीब और परेड का इनेकाद अमल में आया। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने अपने जिले सिलसिला में कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। जिला कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट पुलिस भी इस तकरीब में शरीक थे। KT रामाराव ने बाद अज़ा मकामी परेड ग्राउंड पर आवाम के एक इज्तिमा से भी खिताब किया। आपाशी के वजीर टी हरीश राव ने, जिनका ताल्लुक जिले सिद्दीपेट से है, मुस्तकर पर कौमी तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत की फलाही स्कीमों का तस्करा किया और कहा कि तेलंगाना की पहली हुकूमत अवाम दोस्त हुकूमत है और वो हर शोबे में तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। वजीर जंगलात जोगी रमना ने आदिलाबाद में कौमी परचम लहराने की रस्म अंजाम दी और एक कसीर इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद अब पसमानदा जिला नहीं रहा, क्योंकि 4 साल में यहाँ बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए। जिले निजामाबाद के परेड ग्राउंड पर रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने झंडा लहराया और परेड की सलामी ली। जिले के कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट पुलिस समेत तमाम आलादार और जिले से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली व काउंसिल भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने अवाम के एक भारी इज्तिमा से खिताब किया। रियासती हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टी भास्कर नायर राधाकृष्णन ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जजेस, वकला और स्टाफ की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि मौजूदा चीफ जस्टिस, जिनका हाल ही में छत्तीसगढ़ से तबादला हुआ, हैदराबाद के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली में स्पीकर मधुसूदन चारी ने कौमी परचम लहराया। सेक्रेटरी उमूर मुखन्ना के अलावा असेंबली के स्टाफ अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद यानी JHMC के सदर दफ्तर टैंकबंड पर शहर के मेयर बी राम मोहन ने कौमी परचम लहराया। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, कमिश्नर JHMC डॉक्टर जनार्दन रेड्डी, तमाम जोनल कमिश्नर्स और बल्दिया मुलाजिमीन ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस के दफ्तर वाक़े लकड़ीका पुल में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बाला नागेंद्र देवी ने कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। पुलिस के आलादारों और स्टाफ की कसीर तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। रियासत की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के दफ्तर वाक़े बंजाराहिल में वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने झंडा वंदन की तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। TRS के सरकर्दा कायदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी के दफ्तर वाक़े गांधी भवन में कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रियासत के दोनों ऐवानों, असेंबली व काउंसिल के कायदीन के जाना रेड्डी, मोहम्मद शब्बीर अली, कारगुजार सदर भट्टी विक्रमा, सदर सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव,
और पार्टी कायदीन उनके हमरा थे। AICC के सेक्रेटरीज RC कुंटैया और सलीम अहमद जो तेलंगाना उमूर के इंचार्ज हैं, बहैसियत मेहमान ने खुसूसी शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। भारतीय जनता पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर्स पर यौम आजादी की तकरीब बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई गई। बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कौमी परचम लहराया। कायदे बीजेपी मौलाना पार्टी जी किशन रेड्डी, खैरताबाद के रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी, साबिक मरकजी वजीर और सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, तमाम महादी तंजीमों के सुदूर और कई पार्टी कायदीन व कारकुन वहाँ मौजूद थे। सदर नशीन खानूसा काउंसिल स्वामी गौड़ ने बागयामा नामपल्ली में वाक़े काउंसिल के रूबरू तिरंगा लहराया और यौम आजादी की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डाली। कायद अपोजिशन खानूसा काउंसिल शब्बीर अली के अलावा मुख्तलिफ जमातों के अरकान मौके पर दिखाई दिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर वाक़ा दारुस्सलाम पर भी झंडा लहराया गया। MIM के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनवर हुसैन ने कौमी परचम लहराने की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर दारुस्सलाम के अहाते में वाक़े कॉलेजेस और बैंक के स्टाफ की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हर साल की तरह आज भी यौम आजादी के मौके पर मदीना चौराहे पर कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। मोहम्मदिया कैप मार्ट की तरफ से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। इस मौके पर मजलिसी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद पाशा कादरी रुकन असम्बली ने अपने हल्के शाह मीनार में कौमी परचम लहराया। मजलिसी कारकुन उनके हमरा थे। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मौजम खान ने आज गवर्नमेंट स्कूल दरीचे बवाहिर में कौमी झंडा लहराया। स्कूल के तुलबा व तालिबात ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया। स्कूल के स्टाफ, मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। चैपल रोड नामपल्ली में वाक़े ऑर्थोपेडिक के मशहूर दवाखाने उदय हॉस्पिटल में यौम आजादी के मौके पर दवाखाने के डायरेक्टर उदय प्रकाश ने कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर दवाखाने के स्टाफ मौजूद था। मुल्क की 72वीं यौम आजादी के मौके पर डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स VK सिंह ने चंचलगुड़े में कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर जेल के आला अहदेदार भी मौजूद थे। यौम आजादी के मौके पर रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 12 पुलिस अहदेदारों को उनकी नुमाया खिदमात पर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और इंडियन पुलिस मेडल से नवाजा गया, जिनमें एडिशनल DGP रेलवे एंड सेफ्टी फोर्स संदीप खिंडालिया और करीमनगर के पुलिस कमिश्नर कमलासन रेड्डी काबिल जिक्र हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा
जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रन बाजार पुलिस ने कौमी परचम की अहानत के इल्जाम में एसआरटी कॉलोनी याकूतपुरे के एक तालीमी इदारे जवाहर हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के करस्पॉन्डेंट अयूब खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर पुलिस एम ए जावेद के मुताबिक यौम आजादी के मौके पर आज स्कूल के अहाते में एक फ्लैक्सी लगाया गया था, जिसमें मजलिसी रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज अहमद खान की तस्वीर कौमी परचम के दरमियान में उतारी गई थी, जिससे यह जाहिर होता है कि वो कौमी परचम पर चल रहे हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने इस तौहीन आमेज फ्लेक्सी को नोटिस में लेते हुए एक मुकदमा दर्ज किया और अयूब खान को पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है। 15 अगस्त यौम आज़ादी की तकारीब रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम हमारे शहर हैदराबाद में भी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। अनगिनत जगहों पर झंडे लहराए गए। इस बार खास तौर पर यह देखा गया कि दीनी मदारिस ने भी इन तकारीब में जबरदस्त और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास तौर पर तालाबकट्टा में वाक़ दीनी मदरसा काशिफुल उलूम और इदारा सौतुल कुरान काबिल जिक्र बने, जबकि शहर के तारीखी किले गोलकुंडा में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने झंडा लहराकर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताई। शहर में उम्रा और हज के नाम पर आज़मीन को ठग लेने का एक और वाक़या मंजरेआम पर आया है और पुलिस अबाबाद एक मुकदमा दर्ज करते हुए लकड़ी का पुल पर वाक़ अल-बुर्राक टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक मिर्जा इनायत अली बेग और उनकी बीवी आयशा की तलाश में लगी हुई है। बताया जाता है कि 40 से 50 आज़मीन ने साल 2018 के हज के सिलसिले में 4-5 महीने पहले फीकस 3 से 4 लाख रुपए जमा करवाए थे, लेकिन अब टूर ऑपरेटर ने कहा कि उसे हाजियों का कोटा नहीं मिल सका और वो मलकपेट में अपने वालिद के ऑफिस से रवाना करेगा। जूं हज के दिन करीब आ रहे हैं, आज़मीन में तशवीश पैदा हो गई और जब उन्होंने इनायत अली से रब्त पैदा करने के लिए उसके दफ्तर पहुंचे तो पता चला कि उसका दफ्तर ही बंद है। अल-बुर्राक के पास असल में एसमी ओवरसीज एंड कंसल्टेंसी का लाइसेंस है। हज उम्रे के नाम पर मुसलमानों को ठग लेने का ये पहला वाकया नहीं है, शहर में कई वाकयात हुए हैं। हाल ही में पुलिस जबीलपुरा ने कारवान करबला नामी एक ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया है, जिसने 400 आज़मीन उम्रा के पैसे लेकर धोखा दे दिया। बंजारा हिल पुलिस स्टेशन के रूबरू एक नौजवान ने खुदकशी की कोशिश करते हुए पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वाकयात के मुताबिक सतीश नामी नौजवान बोतल में पेट्रोल के साथ पुलिस स्टेशन पर आ दमका और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। पुलिस वालों ने फौरी पहुंचकर आग बुझाई और उसे दवाखाने को मुंतकिल किया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। साइबराबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के 3 अफराद कलबीर सिंह रावत, मोहम्मद यूसुफ और अमान कुमार को लॉटरी के नाम पर अत्तापुर के नवाज अली खां को 5,37,000 रुपए की रकम का धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार करके हैदराबाद ला लिया है। बताया जाता है कि तीनों ग्लोबल कार्ड के नाम पर एक कंपनी चलाते थे, जहां से वो जाली आईफोन्स, नाइकी शूज, रोलेक्स घड़ियां और रेबन की ऐनकें सीओडी के जरिए हैदराबाद भेजा करते थे। उन्होंने अपने एक ग्राहक नवाज अली खान को बताया कि एक अच्छे ग्राहक होने पर उनके नाम 7,80,000 रुपए की रकम लॉटरी में उठी है और नकद रकम हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह के नाम पर 5 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा करवाने का मशवरा दिया। बाद फिर वो अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए। डिप्टी कमिश्नर क्राइम जी जानकी शर्मिला और एसीपी साइबर क्राइम वाई श्रीनिवास कुमार की निगरानी में इंस्पेक्टर के श्रीनिवास और सब इंस्पेक्टर के विजयवर्धन ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। रियासती हुकूमत की तरफ से आज से शुरू करदा आंखों के मुफ्त महीने के प्रोग्राम कांति वेलुगु के तहत रूपलाल बाजार शाली बंडा के कम्युनिटी हॉल में एक कैंप मुनक्किद हुआ। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया को बताया कि इस कैंप में रोजाना 300 अफराद का मायना किया जाएगा। शाली बंडे के कारपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर के अलावा मजलिसी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज विजयनगर कॉलोनी में इंडियन ओवरसीज बैंक के करीब किंग चार्ट
दरबार एंड टिफिन सेंटर का इफ्तिताह किया। मजलिस के यूथ लीडर यासर अरफात ने भी किंग चाट सेंटर के मालिक मोहम्मद ख्वाजा को मुबारकबाद दी। मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद जफर और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस एलबी नगर भरत नगर के एक रौडी शीटर के कत्ल की तहकीकात कर रही है, जिसकी नाश करीबी झाड़ियों में पाई गई। रामलू की 2 बीवियां थी, जिनके नाम विजय लक्ष्मी और ज्योति बताए जाते हैं, और साईनगर की कॉलोनी की एक औरत से उसके नाजायज ताल्लुकात भी कायम हो गए थे। इसके सबब रामलू का दोनों बीवियों से झगड़ा हुआ करता था। कत्ल की यही वजह बताई जाती है। रामलू के खिलाफ 5 मुकदमा जेर दौरा हैं। कोडंगल के मकबूल अवामी रहनुमा और कांग्रेस के रुकन असम्बली टी रेवंत रेड्डी कल शाम सरूनगर में मुनक्किदा कांग्रेस की रैली में स्टेज पर मौजूद सदर कांग्रेस राहुल गांधी के बशमूल तमाम कायदीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। रेड्डी को उनकी मकबूलियत के सबब हुकूमत ने नजरबंद कर दिया था और वो किसी तरह जलसेगाह में पहुंचने में कामयाब हो गए। उनकी आमद के साथ ही जलसे में मौजूद उनके हजारा हामियों ने रेवंत रेड्डी जिंदाबाद, रेवंत रेड्डी को तकरीर का मौका दिया जाए जैसे नारे बुलंद करने लगे। चीफ मिनिस्टर के कट्टर हरीफ समझे जाने वाले रेवंत रेड्डी ने अपनी धुआंधार तकरीर में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर जबरदस्त हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव का जवाल बहुत करीब है। 2019 में उन्हें उनके आमिराना रवैये के सबब अवाम खाक छटा देंगे। उन्होंने रियासत में कुंभा परवरी का चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम आयद किया और कहा कि वो रियासती खजाने को बेदरेक लूट रहे हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने सदर कांग्रेस राहुल गांधी के 2 रोजा दौरे हैदराबाद को कामयाब करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सदर कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने के बाद राहुल गांधी के पहले दौरे से रियासत के पार्टी कारकुनों में जबरदस्त जोश व खरोश पैदा हुआ है और आम ने भी उनकी बातों को बगौर सुना, जिससे ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हासिल करते हुए दोबारा इख्तियार हासिल करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी का दौरा टीआरएस और बीजेपी के लिए नौश्ते दीवार है। इससे ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आने वाले पार्लिमानी और असेंबली चुनाव में अवाम किस पर ज्यादा एतमाद करते हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने राहुल गांधी के दौरे को नाकाम बनाने की हर तरह की कोशिश की, लेकिन वो खुद नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के इंतखाबी मंशूर में खवातीन, नौजवानों और किसानों के मफादात को मलूज रखा जाएगा। एआईसीसी के सेक्रेटरी आरसी कुंटिया ने कहा है कि राहुल गांधी की रियासत के सनतकारों से बातचीत से उनमें पाई जाने वाली अदम एतमादी दूर हुई है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कुंटिया ने कहा कि राहुल गांधी सनतकारों और ताजरों के खिलाफ नहीं है, जैसा कि बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट कर रही है। सदर कांग्रेस एक मखसूस ग्रुप को ही फायदा पहुंचाने के मुखालिफ है। कुंटिया ने कहा कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की बहू ब्राह्मणी राहुल गांधी के ख्यालात से बहुत मुतासिर हुई है। राहुल गांधी ने दोनों रियासतों की माशी व सनती तरक्की के लिए अपने मंसूबों से वाकिफ करवाया। खास तौर पर गब्बर सिंह टैक्स को बर्खास्त करते हुए यकसा जीएसटी का तस्करा किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे को तेलंगाना में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज भी तस्वुर किया जा सकता है। नागपंचमी के मौके पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर टी रमेश कुमार और डिप्टी रेंज ऑफिसर आरिफ अहमद की निगरानी में एक खुसूसी रेस्क्यू टीम ने आज हुसैन आलम और चंद्रनगुट्टे में 5 सांपों को पकड़कर नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हवाले कर दिया। रेस्क्यू टीम से ताल्लुक रखने वाले सरदार मोहम्मद अली ने बताया कि नागपंचमी एक त्योहार से ज्यादा तोहम परस्ती है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन इस दिन सांपों को दूध पिलाना जरूरी समझती हैं। उन्होंने कहा कि सांप दूध पीता ही नहीं है और पीता भी है तो उसके लिए कोई खास दिन मुकर्रर नहीं है। उन्होंने कहा कि सांपों को पालना या घरों में रखना कानून जानवरान के खिलाफ है। उन्होंने आवाम से अपील की कि सांपों के नजर आने पर टोल फ्री नंबर 1800-4255-364 पर कॉल करके इत्तला दे सकते हैं। आज हमारे मुल्क ने 15 अगस्त यौम आज़ादी की 72वीं सालगिरह मनाई। वज़ीर आज़म ने लाल किले पर झंडा लहराया और हुकूमत के पिछले 4 सालों की कारकर्दगी जो सारे ओहदेदार पिछले वक्तों से बताते आ रहे हैं वही दोबारा दोहराई। इनकी हुकूमत का ये 5वां और आखिरी खिताब था और ख़ास तौर पर
इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र भी अपनी तकरीर में शामिल किया। 3 तलाक मुद्दे पर इन्होंने कहा कि कुछ लोग कानून बनाने नहीं दे रहे हैं, जबकि इस्मत रेजी के मुजरिम को 5 दिनों में फांसी देने के कानून की बात भी इस वक्त सामने लाई। इस तकरीब में बीजेपी के मुतनाज़ा लीडर अमित शाह के साथ साथ कांग्रेसी सदर राहुल गांधी और उनके साथ हुकूमत और दीगर कई आला ओहदेदार भी उस तकरीब में शामिल दिखाई दिए। कांग्रेस के सदर दफ्तर में यौम आजादी के इस पुरमसरत मौके पर कांग्रेसी सदर राहुल गांधी ने झंडा लहराया और वहां पर मौजूद सारे ही लोगों के साथ उसे सलामी भी दी। 15 अगस्त यौम आजादी के खास मौके पर भारत की फौज ने लाल किले पर वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बेंगलुरु में नए गठबंधन हुकूमत के एसडी कुमारस्वामी ने सीएम के तौर पर पहली बार झंडा लहराया और अपनी तकरीर में मुल्क के सारे ही किसानों से खुदकुशी न करने की अपील की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आजादी का झंडा लहराया और सारे मुल्क को इस पुरमसरत मौके पर इस कौमी ईद की मुबारकबाद पेश की। यौम आजादी के इस मौके पर इस बार कुछ फिल्मी सितारों ने भी झंडे लहराए। मनाली के एक निजी रिजोर्ट में बॉलीवुड के हीरो अजय देवगन ने अपने बहुत सारे साथियों के साथ आजादी का जश्न मनाया और केक काट कर सभी में तकसीम भी किए।